You by the grace of great Guru Nanak and Vaheguru Ji. Today we will start with today's topic, that is the semiconductor part 2. Semiconductor part 2. So yesterday we have started the semiconductor part 1. Okay. So what is semiconductors? Which is half conductor. Which is a half conductor whose conductivity lies between the conductor and insulator. Okay. इंसुलेटर से ज्यादा होती है, कंडक्टर से कम होती है ना। तो हमने ये देखा था कि सेमीकंडक्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर, दूसरा क्या होता है इम्प्योर। प्योर इज कॉल्ड अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योर इज कॉल्ड अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, एंड वी हैव सीन दैट इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन प्योर सेमीकंडक्टर? Center. Yes, Fermi level lies between the center of valence band and conduction band. I mean to say, for pure semiconductor, EF is equal to EC plus EV divided by 2. Okay, at absolute zero. Are you getting my point? Yes, sir. So what is Fermi level? Fermi level होता क्या basically? It is the highest. It is the highest field energy level. It is the highest field energy level below which all the levels are filled and above it all the levels are empty. Okay. And what is Fermi energy? The energy corresponding to Fermi level is called a Fermi energy. And semiconductors are perfect insulator at T is equal to 0 Kelvin. At T is equal to 0 Kelvin. कम टेम्परेचर पे T is equal to 0 Kelvin पे जो सेमीकंडक्टर है वो कैसे बिहेव करता है? जैसे वो इंसुलेटर हो, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मल एनर्जी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मल एनर्जी? KT. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मल एनर्जी? KT. या सारे बोलो KT. K is called Boltzmann constant and T is called temperature. T is called and energy or units of energy are joule, ox, calorie and electron volt. And 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. और कल हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल बना लिया था। Okay, what is the valency of silicon? 4. What's the valency of silicon? 4. Atomic number is 14. So it becomes 2, 8, 4. कैसे बनता है ये? 1s2, 2s2, 3s6, 3s2, 2p2. इसका मतलब है कि इसके सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. ठीक है। वैलेंसी होती है, वैलेंसी सिंपली अ नंबर, इट कैन नेवर बी अ पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी अ नेगेटिव। अगर कोई आपको बोलता है कि +4 वैलेंसी है तो वो गलत है। जो +4 होता है, जब -4 होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हम निकालते हैं ना केमिस्ट्री में, निकालते हैं ना उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में निकालते हैं कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल है ना, ऑफ दिस एटम, निकालते हैं ना। वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जो वैलेंसी होती है इट इज सिंपली अ नंबर, इट कैन नेवर बी अ पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी अ नेगेटिव, इट इज सिंपली अ नंबर, ओके। तो हमने क्या देखा था कि सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे? ऐसे सिलिकॉन 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 silicon. Okay, so this is the three-dimensional array or three-dimensional structure or lattice structure of the silicon. Okay, so now see, silicon is surrounded by 4 electrons, 1, 2, 3, 4, and these electrons are called bound electrons. And bound electrons possesses a low energy. भाई समझ आ रहा है ना? Yes sir. आज थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा हो रहा है, हिंदी में समझ आ रहा है ना? Yes sir. बाउंड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी कम होती है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। What is the net charge of your semiconductor? 0. The net charge of your semiconductor is 0. सारे बोलो 0 होता क्या होता है? 0. And number of electrons is equal to number of holes. उसमें जो कनेक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। The value of connectivity is very moderate, is very low. So that is why we don't prefer it. इसलिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं कर पाते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग। क्या करते हैं? डोपिंग का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी को ऐड करना। जैसे
दूध में पानी मिलाते हैं तो दूध क्या बन जाता है? इम्प्योर। प्योर दूध में पानी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? प्योर बन जाएगा। वैसे प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आप इम्प्योरिटी डालोगे तो वो क्या बन जाती है? इम्प्योर। क्या बन जाती है? इम्प्योर। एंड इम्प्योर इज कॉल्ड अ एक्सट्रिंसिक, इज कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर एंड द इक्वेशन इज प्योर सेमीकंडक्टर Fe, Fe means semiconductor plus impurity. This impurity is also called dopant. It's called a dopant. It is also called a dopant, and the process is called a doping. It is called a doping. So I put a doping. Then I have a impure. I have a impure semiconductor, and impure is also called a extrinsic. It's called a extrinsic semiconductor. और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, वन इज एन टाइप, अनदर इज पी टाइप। तो एक्सट्रिंसिक, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एंड एन टाइप बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप कैसे बनता है? अगर हम पेंटावेलेंट ऐड करते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पेंटा? 5। पेंटा का मतलब 5, वेलेंट मतलब वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 5 है, ठीक है। और अगर पी टाइप बनाना है तो हम ट्राइवेलेंट डालते हैं। ट्राई का मतलब 3, वेलेंट मतलब 3 वैलेंसी वाला एटम डालते हैं। अब 5 वैलेंसी वाला कौन सा एटम है? ढूंढो। सिलिकॉन के आगे बैठा कौन बैठा? सिलिकॉन के आगे पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस। क्या बैठा है? फास्फोरस। तो हम फास्फोरस को ऐड करते हैं और अपना क्या बनाते हैं दोस्तों? एन टाइप। क्या बनाते हैं? चले फिर यस और नो? यस बनाते हैं, एन टाइप बनाते हैं। तो मैं डालता हूं प्योर सेमीकंडक्टर plus p atom plus p atom. This p is a impurity. This p is a impurity. And the process name is called doping. And I have n type. And then I have a n type semiconductor. I have a n type semiconductor. This is very important. This is very important. Okay. ठीक है। हम डोपिंग करते कैसे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये तो इक्वेशन में हो गया। दिस इज वेरी सिंपल टू सी टू लुक आउट दिस इक्वेशन। इक्वेशन को देखना बड़ा आसान है लेकिन उसको करना मुश्किल तो कोई चीज नहीं है, चैलेंजिंग करेंगे, ठीक है। दुनिया में मुश्किल चीज कुछ नहीं होती है। इट्स जस्ट अ रिलेटिव टर्म। जैसे हम कहते हैं ना हार्ड है ना, इजी है, अप है, डाउन है, ऑल द थिंग्स आर रिलेटिव। चीज करोगे तो चीज आसानी हो जाएगी, ठीक है। पिछले जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द YouTube, तो यू कैन गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, ओके, वन बाय वन, दोनों सेक्शंस के, ठीक है। सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। तो अभी देखते हैं कि पी एटम, हम पी क्या डाल रहे हैं? एटम डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? एटम। क्या डाल रहे हैं? एटम। पी एटम। व्हाट इज योर नेम? आशिफ खान। अटेंडेंस बोल दीजिए ना, ठीक है, ध्यान दो, फोन कर दो नीचे। पी एटम, हम क्या डाल रहे हैं? पी। अरे बोलो, देखो जो मैं वर्ड्स बुलाता हूँ ना वही मेन पॉइंट्स हैं। पी एटम, क्या डाल रहे हैं? पी एटम। एटम, एटम का चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज क्या होता है किसी भी एटम का? नेट चार्ज 0। क्या होता है? 0। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ एनी एटम? 0। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। हम पी एटम डालते हैं, पर पी एटम कैसे डालते हैं? हम क्या करते हैं, जैसे हम करते हैं ना कि स्टोर में से एक डिब्बा निकाला और दूसरा डिब्बा डाल दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक चॉकलेट का पूरा डिब्बा निकाला, उस डिब्बे की जगह मैंने दूसरी कंपनी की चॉकलेट को रख दी। तो मैंने डिब्बे को डिब्बे से रिप्लेस किया। मैंने क्या किया? डिब्बे को डिब्बे से रिप्लेस किया। समझ आया? यस सर। तो आता है ना कि एक डिब्बा निकाला, उसी साइज का 100 चॉकलेट का दूसरा डिब्बा रख दिया। इसमें भी यही कुछ होगा, डिब्बे वाला काम ही हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है वो देखते हैं, स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी रिप्लेस एटम बाय एटम। सो प्लीज से वी रिप्लेस एटम बाय एटम। We replace silicon atom by phosphorus atom. We replace silicon atom by phosphorus atom. मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, replace silicon atom by P atom by phosphorus atom. So this is the important. हम रिप्लेस कर रहे हैं सिलिकॉन एटम से फास्फोरस एटम रिप्लेस कर रहे हैं। चलो ठीक है, करते हैं। लेट अस सी कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है। मैं ये वाला सिलिकॉन निकाल देता हूँ। निकाल दिया? यस। डिब्बा निकाला, दूसरा डिब्बा डाल दिया। अब सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है दोस्तों? 4। कितनी है भाई? 4। भाई हर एक बंदे से के मुंह से जवाब आ जानी चाहिए, ठीक है। क्या होती है? 4। और फास्फोरस की कितनी होती है? 5।
इसका मतलब उसके पास 4 बंदे हैं, सिलिकॉन के पास फास्फोरस के 5 बंदे हैं। अब उसके 4 बंदे तो कोवलेंट बॉन्ड में लग गए। यस सर। ठीक है ना, 1 2 3 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फास्फोरस का भी, Pz is equal to 15 is equal to 2, 8, 5 is equal to 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसका मतलब it has a 5 electrons in the outermost valence shell, out of which 4 electrons are directly bonding in the covalent bond formation। तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। यस सर। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम? फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया। जैसे हम घर में कहते हैं ना कि जाओ काम करके आओ, वो कहता सारे तो बिजी है, किसको भेजें? हाँ वो फ्री है, राम फ्री है तो राम को भेज दो। ऐसे ही होता ना। उसकी 4 की जगह, सिलिकॉन 4 की जगह हमने 5 एटम वाला, 5 वैलेंसी वाला एटम डाला तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवलेंट बॉन्ड में लगे। एक जो बच गया वो दैट विल बी एक्ट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। वो लैटिस में ऐसे रहेगा, वो लैटिस में ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो? यस सर। इसका मतलब ये है कि मोटे-मोटे तौर पे अगर मैं एक फास्फोरस एटम डालता हूं, एक फास्फोरस एटम मुझे कितने इलेक्ट्रॉन देगा? फ्री इलेक्ट्रॉन देगा एक ही देगा ना। इसका मतलब 1p एटम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1p एटम, 1 फास्फोरस एटम से मुझे 1 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर मैं मान लो मैं 100 फास्फोरस एटम डाल देता हूँ तो मेरे पास क्या कितने मिलेंगे? 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यस सर। ठीक है, मान लो मैं 100 सिलिकॉन के एटम निकाल लेता हूँ, उसकी जगह मैं क्या डालूंगा? फास्फोरस एटम। 100 फास्फोरस एटम, 100 फास्फोरस एटम। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? फ्री 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और जिनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। जिनकी एनर्जी बाउंड इलेक्ट्रॉन से क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस बैंड को बिलोंग करते हैं? वैलेंस बैंड को। किसको करते हैं? वैलेंस बैंड को। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड को बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब उनका जो लेवल होगा वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से कुछ अलग होगा। क्या होगा? कुछ अलग। ठीक है, ये समझ आई? यस सर। अच्छा, यहाँ पे जब डोपिंग कंसंट्रेशन करते हैं ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। जो डोपिंग कंसंट्रेशन करते हैं वो करते हैं 10⁻28 एटम्स, 10⁻28 एटम्स। समझ आई? कितना? 10⁻28 एटम्स अगर सिलिकॉन के होंगे तो एक फास्फोरस एटम बढ़ेगा। समझ आई? सॉरी 2088, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, नॉट 28, सॉरी नॉट 28, 10⁻8 इतनी डोपिंग है। 10⁻8 एटम के बदले एक फास्फोरस एटम डलेगा। अगर मान लो मुझे 2 फास्फोरस एटम डालने तो कितने एटम्स पे डलेंगे सिलिकॉन के? 10⁻16, 10⁻16। और गेटिंग माय पॉइंट? 10⁻16। अगर मान लो 10⁻14 एटम्स हैं तो कितने फास्फोरस एटम डलेंगे? 5। कितने डलेंगे? 8 × 5 40 होता ना, 8 × 5 40, तो 5 एटम डलेंगे। समझ आई कि नहीं आई? इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये सिलिकॉन के एटम है। किसके हैं? सिलिकॉन। समझ आई? इसका मतलब हमारे पास वी हैव अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? बढ़ गए। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन केस ऑफ एन टाइप। इन केस ऑफ एन टाइप इट मींस majority charge carriers are electrons and minority charge carriers are holes। मेजॉरिटी का मतलब होता है जो नंबर ज्यादा में हो वो मेजॉरिटी होता है, जो नंबर कम में हो वो क्या होता है? माइनॉरिटी। समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? यस सर। जैसे हम बांग्लादेश में जाएं तो बांग्लादेश में कौन सी मदर टंग चलती है ज्यादा? बांग्ला चलती है। तो वहां पे जो बांग्ला बोलते हैं वो मेजॉरिटी में, जो बांग्ला नहीं बोलते वो माइनॉरिटी। गेटिंग अ पॉइंट? ये इसका मतलब ये होता है। मेजॉरिटी का मतलब जो ज्यादा नंबर है, माइनॉरिटी का मतलब जो कम है। ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बनाते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम। तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसा होता है। अच्छा, हम करते क्या कि हम वी रिप्लेस सिलिकॉन एटम बाय फास्फोरस एटम। वी रिप्लेस सिलिकॉन एटम बाय फास्फोरस एटम। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर? व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर? प्योर का तो 0 होता है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर? क्या होता है बताइए? What is the net charge of n-type semiconductor? नेगेटिव। अच्छा, और कुछ? उन्होंने पॉजिटिव का, उन्होंने नेगेटिव का। और क्या होता है?
आप सोचिए तब तक मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। और इस पे ध्यान रखना, इस स्लाइड पे, इस स्लाइड में नहीं, इस पे ध्यान रखना विंडो पे, ठीक है। ये मेरा बैलेंस बैंड, ये मेरा कंडक्शन बैंड, ठीक है, ठीक है। अब देखो वो जो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं वो कहां से आए हैं? डोनर एटम से आए हैं। कहां से आए हैं? और डोनर एटम कौन है? फास्फोरस। कहां से आए हैं? फास्फोरस। इसका मतलब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो ज्यादा है, दे डू नॉट बिलोंग्स टू दी वैलेंस बैंड, वो वैलेंस बैंड को बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनकी एनर्जी ज्यादा है। इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है, इस तरफ एनर्जी क्या है? बढ़ रही है। तो उनका जो लेवल है वो ये है, दिस इज द लेवल ऑफ डू ईडी। ईडी मींस एनर्जी ऑफ डोनर, एनर्जी ऑफ डोनर एटम्स, एनर्जी ऑफ डोनर। ये वो इलेक्ट्रॉन्स है, ये लेवल है उनका एनर्जी लेवल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम? ई वी। इसको क्या बोलते हैं? ई सी। तो फर्मी लेवल कहां पे चला गया? ऊपर गया या नीचे गया? ऊपर गया। ऊपर गया। क्या गया? ऊपर गया। फर्मी लेवल कहां पे गया? ऊपर गया। कहां पे गया? ऊपर। फर्मी लेवल अप, फर्मी लेवल अप। व्हाई? क्यों गया ऊपर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नो नो, क्योंकि फर्मी लेवल की डेफिनेशन क्या है? इट इज द हाईएस्ट फील्ड लेवल, इट इज द हाईएस्ट फील्ड लेवल बिलो व्हिच ऑल द लेवल्स आर फिल्ड एंड अबव इट ऑल द लेवल्स आर, नीचे वाले सारे भरे हुए, ऊपर वाले सारे खाली। अब इससे ऊपर कौन सा आ गया? ये आ गया। इसका मतलब फर्मी लेवल कहां पे होगा? इससे ऊपर होगा, वो यहां पे होगा। ई एफ, साथ में मैंने एन लिख दिया। क्यों एन लिखा? दिस इज अ फर्मी लेवल फॉर एन टाइप, फॉर एन टाइप। तो फर्मी लेवल की क्या पोजीशन आ गई? फर्मी लेवल की पोजीशन आ गई दोस्तों, EFN इज इक्वल टू EC प्लस ED डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ठीक है, तो ये किसकी पोजीशन आ गई? फर्मी लेवल की है, फॉर एन टाइप, फॉर एन टाइप। सी नीचे के तरह लेवल क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। ऊपर से ऊपर खाली कंडक्शन बैंड तो खाली पड़ा है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए या इसको यहाँ पे जाने पे ज्यादा एनर्जी चाहिए? ये जो इलेक्ट्रॉन है डोनर लेवल पे बैठा हुआ है, इसका एनर्जी डिफरेंस कितना है? सिर्फ इतना कम है। इसका मतलब यहाँ से ऊपर जाना बड़ा आसान है और यहाँ से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। इट मींस दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मूव इनटू द कंडक्शन बैंड, whereas the electrons from the valence band they require high energy, they require high energy to jump from valence band to the conduction band। समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप लगाना बड़ा आसान है, इसको यहाँ पे जंप लगाना बड़ा मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पे कूदना बड़ा आसान है, और अगर मैं कहूँ कि 2 मीटर कूदना तो बड़ा, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। समझ आई? वही चक्कर है साहब, समझ आई? Now what is the net charge of n-type semiconductor? 0। बताइए। न्यूट्रल सर। न्यूट्रल कैसे? रिप्लेस करना है इसके लिए जा रहा है एटम। नहीं, किसी ने नेगेटिव कहा, किसी ने पॉजिटिव कहा, किसी ने जीरो कहा, सही कौन सा है? नेगेटिव। कुछ लोग ये समझते हैं मतलब नेगेटिव है ना, ये समझते हैं। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग तो हो। क्या होगा अभी नेट चार्ज एन टाइप का? नेगेटिव। नेगेटिव वाले कितने बच्चे? हाथ खड़े करो। नेगेटिव वाले, नेगेटिव वाले कितने बच्चे हैं? पॉजिटिव वाले कितने बच्चे हैं? कोई नहीं। और जीरो वाले कितने बच्चे हैं? बाकी का कोई पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, ये सी ये आपके लिए एक्सरसाइज है, वी विल डिस्कस इन दैट टुमारो। तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये सस्पेंस है, ठीक है। जैसे एक हॉरर मूवी चलती है, सस्पेंस चलता है, तो आपने ढूंढना है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है या कुछ और होता है, ठीक है। एन टाइप का समझ आई कि नहीं आई? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो
तो अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करें, ठीक है। और उसमें हम इम्प्योरिटी कौन सी डालते हैं, फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, ठीक है। ज्यादातर कौन सी डालते हैं, कम एटॉमिक नंबर वाली फास्फोरस 15। साथ में कारण भी पता होना चाहिए, नेगेटिव है तो क्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो क्यू पॉजिटिव है, जीरो है तो क्यू जीरो। जीरो है, क्या लिखा हो, जीरो है, क्यों जीरो है भाई? Semiconductor stay neutral because the positive charge of impurity ions balance the charge of electrons. कल करके कल ठीक है। अच्छा, पी टाइप कैसे बनाते हैं, पी टाइप कैसे बनाते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर में क्या डालेंगे, ट्राइवेलेंट। और कौन सी डालते हैं, कम एटॉमिक नंबर वाली डालो, बोरॉन और एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम बेटर है, ठीक है। हम कौन सी डालेंगे, एल्यूमिनियम। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, अच्छा एल्यूमिनियम और फास्फोरस से क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और फास्फोरस का होता है 15 और एल्यूमिनियम का होता है 13, तो आसपास वाले सही रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जैसे होता है कि जैसे बीटेक का जो लड़का है वो बीटेक के लड़के के साथ ही ना फ्रेंड दोस्ती करेगा, अब वो नर्सरी के बच्चे के साथ तो करेगा नहीं, तो दोस्ती किन लोगों के बीच में होती है, सेम एनर्जी लेवल के लोगों के बीच में हो सकती है, पॉइंट। ऐसा नहीं है कि वो सिक्स सेक्टर के दौरान बच्चे के साथ घूम रहे हैं, उसके साथ दोस्ती है, वो मैच ही नहीं होगा, आज गेटिंग पॉइंट, वो लेवल मैच ही नहीं होता, ठीक है। तो हम पी टाइप की बात करते हैं, पी टाइप तो मैं लिख रहा हूं प्योर सेमीकंडक्टर प्लस एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम प्रोसेस इज कॉल्ड a doping. We have a p type, we have a p type, we have a p type semiconductor, we have a p type semiconductor. And see what is the configuration of aluminium, Z13 1s2 2 8 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितने हैं, 3। वैलेंसी इज 3, वैलेंसी इज नाइदर पॉजिटिव 3 nor -3, इट इज सिंपली a 3, इट इज सिंपली a 3, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो ये 3 है, तो अब 3 वाला एटम रिप्लेस करते हैं, हम लिखेंगे वी रिप्लेस सिलिकॉन एटम बाय एल्यूमिनियम एटम, 1 silicon atom by 1 aluminium atom, 1 silicon atom by 1 aluminium atom, 1 silicon atom by 1 aluminium atom। आप यहां से बात क्यों नहीं आ रही, अनुज क्या कर रहे हो, कुछ तो कर रहे थे। 1 silicon atom by 1 aluminium atom, 1 silicon atom by 1 aluminium atom, तो करते रिप्लेस लेट अस सी, सिलिकॉन 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 की वैलेंसी कितनी होती है, 4, कितनी होती है 4, इसकी कितनी है 3, इसका मतलब है बंदे ज्यादा चाहिए, इसके एल्यूमिनियम के पास क्या है, कम है, यही है ना, 4 चाहिए थे, फास्फोरस के पास तो एक्स्ट्रा थे, 5 थे, वहां 4 की जरूरत थी, 5 बंदे थे, एक बच गया, फ्री हो गया। यहाँ 4 की जरूरत है ही 3 इसके पास, ऑलरेडी इसके पास एक कम है, तो मैं क्या करता हूँ, सिलिकॉन को हटाता हूँ, सिलिकॉन को हटा के क्या लिखता हूँ, एल्यूमिनियम, तो 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, these 3 electrons will take actively participate in the covalent bonding formation, and this 4 site is empty, this 4 space is empty, ये जो साइट empty रहेगी इसको हम कहेंगे होल, क्या कहेंगे होल, क्या बन गया होल, खाली जगह, खाली कुर्सी है, क्या है खाली कुर्सी। 4 कुर्सियां थी तो 4 बंदे चाहिए थे, तो कितने आए 3, पहले केस में 4 कुर्सियां थी, बंदे थे 5, 4 बैठ गए, एक खड़ा हो गया। 4 जो बैठने वाला स्टेबल होता है, खड़े होने वाला स्टेबल नहीं होता, तो भाग जाएगा, बोलेगा सर आपने तो मेरे को कुर्सी भी नहीं पूछी है ना, बैठने को कहा ही नहीं आपने, तो दिस इज कॉल्ड अ होल, दिस इज कॉल्ड अ होल, और दिस इज आल्सो कॉल्ड अ वैकेंसी। खाली अगर जगह हो तो उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी है, नौकरी है, अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया,
वैकेंसी। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ होल? होल का चार्ज कितना होता है? प्लस। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का माइनस ही गायब, तो वहां पे क्या बच गया? प्लस। आपके दोस्त ने आपसे 100 रुपए लिए तो एक -100 हो गया, दूसरा +100, ठीक है, माइनस। इसका मतलब अगर 100 एल्यूमिनियम एटम डालेंगे तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 100 होल्स हो जाएंगे, 100 होल्स। इसको मैं लिखता हूँ 1 एल्यूमिनियम एटम से मुझे क्या मिल रहा है? 1 मोल। और 100 एल्यूमिनियम एटम मुझे क्या देंगे? 100 होल्स। 100। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वी कैन से नंबर ऑफ द होल्स आर majority charge carriers and electrons are minority. Electrons are minority. Electrons are minority charge carriers. Holes are majority charge carriers. Majority charge carriers. ठीक है? उसमें डोपिंग कंसंट्रेशन क्या रहती है? सेम, 10⁸ एटम्स पर 1 एटम्स, 1 एल्यूमिनियम एटम फॉर 1 एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ आई? अगर 10⁸ एटम्स हो गए सिलिकॉन के, तो उसके बदले में हम क्या करेंगे? 1 एल्यूमिनियम का एटम डालेंगे। अगर 10⁻40 एटम्स हम लेट अस से वी कंसीडर, तो हम कितने एल्यूमिनियम एटम डालेंगे? 5। कितने डालेंगे? 5। 8 5 40 होता है, ठीक है? समझ आएगी नहीं आई? डोपिंग की जितने डोपिंग बताई है उतनी ही डोपिंग करनी है, उतनी ही डोपिंग करनी है। समझ आई? इसका मतलब ये जो होल्स बच गए हैं, इनका भी कोई ना कोई एनर्जी लेवल होगा, इनका भी कोई ना कोई एनर्जी लेवल होगा। और ये खाली जगह है, ये क्या है? खाली जगह है। ये क्या है? खाली जगह है। तो लेट अस सी इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। और इसका नेट चार्ज क्या होगा? व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर? व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर? पॉजिटिव। 0। इसका बनाते हैं। ये क्या है? कंडक्शन बैंड। ये क्या है? वैलेंस बैंड। तो देने वाला कौन होता है? देने वाला कौन होता है? डोनर। देने वाला क्या होता है? लेने वाला क्या होता है? एक्सेप्टर। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर प्योरिटी। क्या होगी? तो ये जो खाली जगह है ना, ये है EA की, इसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर लेवल। एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम एटम इसका एनर्जी लेवल है। और ये खाली है, ये क्या है? खाली। अरे जो हमने पिछला किया था ना, उसको ऐसे कर लेना, जो हमने यहाँ पे बनाया था ना, एन टाइप में बनाया था। मैंने क्या किया था? फर्मी लेवल ये किया था ना, इसको खाली में धरोगे, इसको भर दो वैसे। भरने का मतलब क्या है? या इसको डार्क कर दो, मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? ये भरी हुई है। ये क्या है? भरी हुई है। समझ आएगी नहीं आई? क्योंकि बाद में डिफरेंशिएट भी तो करना ना। समझ आएगी नहीं आई? खाली मतलब होल, फील्ड किया मतलब इलेक्ट्रॉन। आई गेटिंग माय पॉइंट? ये है। तो मतलब ये एनर्जी लेवल हो गया इसका। अब फर्मी लेवल कहाँ पे गया? ऊपर के नीचे या सेंटर पे? नीचे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल? नीचे। नीचे। कहाँ गई? नीचे। So this is the position of Fermi level. EFP, EFP, ये आ गया EC, ये आ गया EC, ये आ गया EV, और EFP आ गया दोस्तों EA प्लस EV डिवाइड बाय 2, दोनों के सेंटर पे। तो इसका मतलब इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन से क्या होता है? फर्मी लेवल फॉर एन टाइप ऊपर जाता है, इट शिफ्ट अपवर्ड, एंड for n type for the Fermi level shifts upward, and for p type the Fermi level shift downward. अब देखो जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट होल्ड। क्या है फर्मी लेवल की डेफिनेशन? नीचे के सारे लेवल भरे हुए, ऊपर वाले खाली। ये फर्मी लेवल, नीचे के सारे लेवल क्या है? भरे हुए। ऊपर वाला लेवल क्या है? ये खाली है। ये क्या है? खाली। तो खाली है, ये तो खाली कुर्सी है। ये क्या है? एम्प्टी चेयर्स। कोई क्या बात होगी? मैं इसको बंद करो। आई गेटिंग अ पॉइंट? ये क्या है? खाली कुर्सी है। तो कहता है कोई इलेक्ट्रॉन आए मेरी साइड पे आके मेरे को पूरा करे,
Now the last question is, what is the net charge of p-type semiconductor? Positive. Positive. Your suggestion? Zero. 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 n टाइप और p टाइप का नेट चार्ज क्या होता है? ये आप कल देख के आना, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, जब पार्शियली होता है। कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम। अब मेरे पास दो तरह का मटेरियल है, एक n टाइप और एक p टाइप। अब मैं दोनों को क्या करता हूँ? फ्यूज। क्या करता हूँ? फ्यूज करता हूँ। दोनों को एक साथ मिलाता हूँ तो क्या होगा? PN जंक्शन। पीएन जंक्शन बनेगा। क्या बनेगा? जंक्शन। पीएन जंक्शन बनेगा। तो अभी बात हम कर लिए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन। स्टार्टिंग में दोस्तों ये ऐसा होता है P, ये P है, ये N है। अभी मैंने कोई बाइसिंग नहीं की है, कोई बाइसिंग बाइसिंग का मतलब मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई इसको, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होते हैं? होल्स। क्या होते हैं? होल्स। तो सी, दिस इज कॉल्ड अ होल एंड दिस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रॉन। तो बनाते हैं पी टाइप। पी टाइप में ज्यादा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, Yes sir. इसे यहाँ पे बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4। Yes sir. ठीक है, Yes. समझ आ गई? अब जब मैंने इसको फ्यूज किया तो क्या हुआ? यहाँ से जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बढ़ेंगे। Yes sir. होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज करियर्स इन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज करियर्स इन तो होल्स की मूवमेंट फ्रॉम p to n होगी और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या होगी? N to P. n to p। n to P। तो क्या होगा? जब कोई भी होल, सी ये देखो, ये वैलेंस बैंड है दोस्तों, ये क्या है? कंडक्शन बैंड। क्या है? कंडक्शन बैंड। यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड पे जाता है तो यहाँ पे क्या बच जाता है? यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दी, यहाँ पे क्या बच गया? होल। क्या हो गया? होल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी स्पेस एंड दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड अ होल। क्या हो गया? होल। जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा नीचे आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कोई होल है, जब ये दोबारा इसको ज्वाइन करता है, मतलब जितनी एनर्जी ली है उतनी एनर्जी जो नीचे आएगा उतनी रिलीज कर देगा। लेट अस से इट हैज टेकन 100 जूल फॉर मूविंग फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन। तो इसका मतलब जब कंडक्शन से वैलेंस पे आएगा तो कितना होगा? 100 ही रिलीज कर देगा। अगर आपने अपने दोस्त से 5000 उधारा लिया तो कितना मोड़ोगे? 5000 ही मोड़ोगे ना कम ना ज्यादा। ठीक है, तो जब होल इलेक्ट्रॉन के साथ दोबारा आता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? रिकॉम्बिनेशन। कौन सी होगी? रिकॉम्बिनेशन। लेकिन होती क्यों है रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन्स? व्हाई रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस? क्यों होती है? इसका आंसर है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे सेंट की शीशी है मेरे हाथ में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, दिस इज माय सोर्स पॉइंट, दिस इज माय सोर्स पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे सेंट की शीशी को खोलूंगा तो मेरे हाथ में जो सेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी ना। तो इसका मतलब यहाँ अगर कोई भी आदमी मेरे आसपास आएगा तो उसको बहुत स्मेल आएगी। उस कोने पे क्या होगी? कम होगी। उस कोने पे कम होगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता ना, पास होता जाएगा तो क्या होगा? दिस सेंट मॉलिक्यूल विल ट्रेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दी लास्ट पॉइंट। ऐसे होगा ना? ऐसे होगा ना? वो स्मेल फैलती जाएगी, पहले बेंच पे, दूसरे पे, तीसरे पे, लास्ट पे पहुंच जाएगी एंड आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा? जब इक्विलिब्रियम बच जाएगा, चाहे वो ये पॉइंट हो चाहे वो पॉइंट हो, सब जगह वो बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बराबर। ऐसी होती है कि नहीं होती है? ऐसा होता है ना, जिसने सेंट लगाया तो पता लगता है कि इसने सेंट लगाया। ठीक है, समोसे यहाँ पे खोलते हैं, यहाँ पे मेरे हाथ में समोसे खोलते हैं जहाँ पे स्मेल ज्यादा होती है, लेकिन आफ्टर 1 और 2 मिनट्स में देखते हैं वहाँ पे स्मेल पहुँच जाती है। तो पूछते हैं कौन समोसे लेके आए? बोलते कि नहीं बोलते हैं? आज क्या खाना बनाया? वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं,
दे ट्रेवल इन एयर, दे ट्रेवल इन एयर फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। वो क्यों ट्रेवल करते हैं? क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। शुरुआत में क्या होता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, लास्ट पॉइंट पे कंसंट्रेशन कम है, तो डिफरेंस आ गया ना। Yes, sir. यहाँ पे अगर 100 है तो वहाँ पे 0 है, तो 100 माइनस 0 100, तो वहाँ पे क्या होता है कि चेंज है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये कंसंट्रेशन डिफरेंस कम होता जाता है और एक स्टेज आती है, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी दूसरी एग्जांपल है दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, मेरे पास एक बर्तन है, उस मैंने बर्तन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले पार्ट में मैंने डाला, दिस इज कॉल्ड द इनलेट पॉट, तो मैंने गर्म पानी डाला, हॉट वाटर, ठीक है, या आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, और इसमें मैंने डाला नॉर्मल वाटर, ठीक है, ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो इस तरफ गर्म पानी है, इस तरफ क्या है? ज्यादा पानी है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, दिस इज कॉल्ड अ पार्टीशन, मैंने पार्टीशन को ब्रेक कर दिया, तो गर्म पानी और ठंडा पानी क्या हो गया? मिक्स हो गया। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे इनिशियली अगर बिफोर पार्टीशन यहाँ पे गर्म पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी, यहाँ पे कम थी। देखिए जैसे ही पार्टीशन को ब्रेक करते हैं, आफ्टर सम टाइम, कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम सस्टेन नहीं करता, और जब इक्विलिब्रियम सस्टेन कर जाता है, सब जगह पे पानी का ज्यादा सेम हो जाता है। क्या हो जाता है? सेम। तो गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं ना सुबह, अगर सर्दियां चल रही हैं, तो वो क्या हो जाता है? एक सा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक सा। समझ आएगी नहीं आई? जैसे कहते हैं ना कि जो जैसे गंगा जी है, जो बहुत बड़ी नदी है, अगर बड़ी नदी में छोटा सा कोई नदी आ जाती है तो वो भी क्या बन जाती है? गंगा जी का रूप बन जाती है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे होता कि नहीं होता? वो भी अमृत बन जाती है। क्या बन जाती है? अमृत बन जाती है। सेम वही चीज है। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्यों पार्टिकल फ्लो करते हैं? ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये जो पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ये प्रोसेस कौन सी है? डिफ्यूजन प्रोसेस है। ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। और डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? फ्लो ऑफ पार्टिकल, फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू दी another point, from higher concentration to the lower concentration, from higher potential to the lower potential. क्यों होता है? due to concentration gradient. इनिशियली यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, लास्ट पे कंसंट्रेशन है कम है, तो पार्टिकल चलते रहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाइए तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन होल की तरफ आता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। और इस प्रोसेस के कारण हमारे पास एक करंट आता है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या आता है? डिफ्यूजन करंट। क्या आता है? डिफ्यूजन। लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहता, वो ज्यादा समय तक नहीं रहता। तो क्या होता है कि जब वो रिकम्बाइन करते हैं, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है? मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों। मेरे पास क्या आ जाती है? डिप्लीशन लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है? डिप्लीशन लेयर। इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। DEPLETION। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिप्लीशन? डिप्लीशन का मतलब डिप्लीट होना, कम होना। डिप्लीट होना, कम होना। तो इसमें कौन बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन एंड होल। इलेक्ट्रॉन एंड होल वो रिकम्बाइन कर चुके हैं। इसको बोलते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। नाउ दे बिकम इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। इमोबाइल का मतलब जो चल फिर नहीं सकता। ये वाले चल फिर सकते हैं, ये वाले चल फिर नहीं सकते। तो डिप्लीशन, अगर कोई आपसे पूछे कि डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, तो डिप्लीशन लेयर में क्या होता है? इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। ये किसमें होता है? डिप्लीशन लेयर में, डीएल में होता है। डीएल मींस नॉट ड्राइविंग लाइसेंस। डीएल मींस डिप्लीशन लेयर। डीएल मींस होगा टाइम, होगा टाइम। इसको कंप्लीट कर दे, ठीक है, 10 सेकंड। डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल दे गेट रिकम्बाइन। तो इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करके इमोबाइल चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें चार्ज डिप्लीट हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से एन टाइप में क्या आ जाता है? ये पॉजिटिव आ गया और ये क्या बन गई? नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो ये साइड पॉजिटिव होगी और होल इस तरफ चलेगा तो ये साइड क्या होगी? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ही बन गया। ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम दिस टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, समझ आएगी? ये किसके कारण आता है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। आज गेट योर पॉइंट? ये क्यों आता है? क्योंकि जो चार्ज कैरियर्स हैं
वो खींचे चले जाएं फ्रॉम P to N और N to P, ठीक है। आज तक इतना ही। एनी डाउट? No, sir. आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू। समय का पता लगा कुछ?